झारखंड सरकार आज से 3 दिनों तक कोरोना संक्रमितों के लिए चलाएगी त्वरित सैंपलिंग, स्वास्थ्य सचिव ने दिया निर्देश। राजधानी के सभी प्रमुख सब्जी बाजारों में अब होगी कोरोना जांच को लेकर सैंपलिंग, बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद लिया गया फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड सरकार किसानों की कर्ज माफी को लेकर है गंभीर, एनपीए हो रहे कृषि लोन पर नजर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक, आर्मी अस्पताल में वेंटिलेटर में रखे गए। रूस की कोरोना वैक्सीन की भारी मांग, 20 देश पहले ही कर चुके हैं बुकिंग, भारत को भी दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द हॉनेस्ट प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेंगे। इस बार 7वीं बार लाल किले के प्राचीर पर प्रधानमंत्री फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज, होगा अलग कार्यक्रम। राहुल गांधी ने एनआर नारायण मूर्ति के एक बयान का हवाला देते हुए पीएम मोदी पर कसा तंज, लिखा मोदी है तो मुमकिन है। देश भर के करीब 2700 कैप्टिव या बंधक हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग और डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। वृंदावन के श्री राधा रमन मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण का मंगल अभिषेक किया गया। राजस्थान में सियासी संकट समाप्त, 1 महीने बाद सचिन पायलट खेमे ने खोला मुंह, सीएम गहलोत व कांग्रेस विधायक पहुंचे जयपुर। ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर पंजाब सरकार छात्रों को देगी 1,75,000 स्मार्टफोन। बेंगलुरु में बीती रात भर की हिंसा के बाद पूरे शहर में धारा 144 लागू, कुछ इलाकों में कर्फ्यू। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को फेफड़े का कैंसर, सोशल मीडिया पर अपने चाहने वालों को परेशान न होने को कहा। माइका इंस्टीट्यूट के मीडिया एंटरटेनमेंट विभाग ने दावा किया है कि लॉकडाउन में 25% ज्यादा युवाओं ने टेलीविजन देखा। कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं।